वो ही ब्रह्मा हमारा बाप है, वो ही ब्रह्मा हमारी अम्मा है। अरे ऐसे कहीं होता है क्या? है? या तो ये कहो कि वो बाप है तो बाप मेल होता है, मेल के मेल ही होना चाहिए। अगर मां है बाप नहीं है तो मां किसी ने गोद लिया होगा या कैसे भी बनाया होगा, तो ये भी कह सकते हैं कि वो मां ही है तुम्हारी। मां है तो मां से मां जैसे ही पैदा होंगे ना। अब तुम तो ब्रह्मा कुमार भी हो और ब्रह्मा कुमारी भी हो, तो दुनिया में किसी की बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठ सकती कि बिना माँ बाप के कैसे पैदाइश हो सकती है। फिर भी वो कहते हैं ये हमारा ब्रह्मा ही, दादा लेखराज वो ही भगवान है। भगवान है तो भगवान साकार तन के द्वारा कार्य करता है या बिना साकार तन के द्वारा इस सृष्टि में काम करेगा? बाप कैसे बनेगा? है बाप बन करके जन्म कैसे देगा? दूसरी बात, वो तो निराकार है, साकार में प्रवेश करे तो जन्म दे। जैसे तुम बच्चों को जन्म दिया, निराकार है तो क्या बनाया तुम बच्चों को? क्या बनना है? निराकार बनना है या साकार बनना? क्या लक्ष्य दिया? निराकार बनना। निराकारी का मतलब है अपने शरीर को भूल जाओ, देह को भूल जाओ, देह के संबंधियों को भूल जाओ, देह की कर्मेंद्रियों को भूल जाओ, कर्मेंद्रियों से जो सुख मिलता है उसको भी भूल जाओ। ऐसा लक्ष्य देता है। और ब्रह्मा दादा लेखराज, ब्रह्मा की 4-5 मुख दिखाते हैं ना, तो उनमें वो ब्रह्मा ऐसा है जिसको दाढ़ी मूंछ तो दिखाई है, विकारी मनुष्य तो है और शरीर भी छोड़ जाता है। क्या शरीर छोड़ गया तो शिव कैसे प्रवेश करेगा? शिव प्रवेश नहीं करेगा तो बाप का वर्षा कैसे मिलेगा? जो बेहद का बाप है वो तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देके जाता है ना। है दूसरी बात, टीचर है, टीचर तो मुख से पढ़ाएगा, है? और वो शरीर ही छूट गया तो टीचर कैसे बनेगा? फिर बात आती है सदगुरु की, सदगति देने वाला। वो तो दलाल के रूप में चाहिए ही चाहिए साकार, वो भी नहीं। तो वो जो दूसरी पार्टी है सेना, वो कहती है कि वो शरीर जरूर छोड़ गए लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करके हमको पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और हमको वर्षा भी देके जाएंगे। अरे स्त्री चोले से वर्षा थोड़ी मिलता है, वर्षा तो बाप देता है ना। दूसरी बात, जिस गुलजार दादी में पढ़ाई रहे हैं उनकी तो हालत ही खराब हो रही है।
कब शरीर छोड़ दें, आज छोड़ा कल छोड़ा, तो टीचर भी नदारद और सदगुरु की तो फिर बात ही नहीं। माना कि उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के किस मनुष्य तन के द्वारा हमको जन्म देता है, अपना प्रैक्टिकल में बच्चा बनाता है और टीचर बनता है प्रैक्टिकल, और टीचर बनकर के हमको ऊंची गहरी एडवांस पढ़ाई भी पढ़ाता है। यही पता नहीं, बस अम्मा अम्मा करते रहेंगे तो अम्मा तो बच्चों को बेसिक नॉलेज पढ़ाती है, ऊंची पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ाती। तो वो सारा ग्रुप ऐसा है जो देवभान में, जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, हार्ट फेल हुआ ना, हार्ट फेल योगी का हार्ट फेल होता है या देह अभिमानी भोगी का हार्ट फेल होता है? देह अभिमानी का हार्ट फेल होता है। तो उनका बाबा ही ऐसा, माँ बाप जिसे कहते हैं वो ही हार्ट फेल होने वाला देह अभिमानी, तो बच्चे भी ऐसे ही शरीर छोड़ते जाते हैं, हार्ट फेल होता जाता है और सूक्ष्म शरीरधारी बनते जाते हैं। तो देखो यहाँ शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। क्या क्या रिहर्सल हो रही है? यही रिहर्सल हो रही है कि जो भारतवासी 2500 वर्ष से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और कन्वर्ट होकर के फरिश्तों को, भूत प्रेतों की पूजा करते रहे, वो धर्म पिता है और उनके फॉलोअर्स देवताओं को नहीं मानते। मानते हैं? नहीं मानते। तो यहां शूटिंग हो रही है उस सेना की। क्या कि वो सेना सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों की पूजा करती है, मनौती करती है, भूत प्रेतों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराती है, या तो फिर फरिश्तों से। बाकी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में देवी देवताएं किससे पैदा हुए। देवी देवताओं में जो अव्वल नंबर 16 कला संपूर्ण है, कृष्ण है, वो कृष्ण वाला पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का, उसको जन्म देने वाला कौन? जानते ही नहीं। तो जब जानते ही नहीं तो इससे साबित होता है कि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जो 4 ब्रह्मा बनते हैं, उन ब्रह्मा में से ये आखिरी ब्रह्मा है। जरूर इससे पहले और ब्रह्मा हुए हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके भी फॉलोअर्स हुए थे। तो ये आखिरी ब्रह्मा की सारी सृष्टि संतान बनती है। लेकिन कैसी संतान? देह अभिमानी संतान। मना ब्रह्मा वाली आत्मा भी अगर कृष्ण बच्चा बनकर के सतयुग में पैदा होगी तो देह का सुख भोगेगी, देह के सुख से संसार चलाएगी, सृष्टि की वृद्धि होगी, और जितने भी उस सृष्टि में आते जाएंगे आखिरी जन्म तक भी जन्म लेते हुए, वो सब आत्माएं देह अभिमानी बन पड़ती। लेकिन तुम बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। तुम बच्चे
इसी जन्म में आत्मिक स्टेज धारण करके देह को भूल जाएंगे और तुम्हारी देह भी विनाश काल में सुरक्षित रहेगी। क्या ये वर्षा तुमको मिलता है? क्या वर्षा मिलता है? तुम देह रहते रहते भगवान बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हो। और वो जो दूसरी सेना है वो देह रहते रहते भगवान से इस जन्म में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा क्या नहीं पा सकती। तो देखो कितना अंतर पड़ गया तुम बच्चों में। तुम बच्चे जो हो वो डायरेक्ट संतान हो, ज्ञान सूर्य की संतान। हाँ, ब्रह्मा जिसे ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा आधा समय रात्रि पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, और आधा समय शुक्ल पक्ष होता है। माना चंद्रमा वाली आत्मा जैसे आधा समय दिन में और आधा समय रात में रोशनी देती है, ऐसे ही ये ब्रह्मा वाली आत्मा भी आधा समय ये शूटिंग पीरियड में जब तक शिव बाप को नहीं पहचानते तब तक अंधेरे में रहती है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमको ब्रह्मा का पद किसने दिया। क्या ब्रह्मा का भी बाप कोई होना चाहिए कि नहीं? था ना, जिसने ब्रह्मा को बताया कि तुम्हारा ब्रह्मा का पार्ट है, दादा लेखराज का। उन्हें पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है इस मनुष्य सृष्टि में। जिस बाप में निराकार शिव बाप ही प्रवेश करके हमें बताते हैं क्या कि तुम्हारा ब्रह्मा का पार्ट है इस जन्म में, और नई सृष्टि जो आने वाली है उसमें तुमको कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेना है। तो ये दो पार्टियां हो गई। एक पार्टी वो जो ब्राह्मणों की, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पार्टी, जो इसी जन्म में बाप से वर्षा लेती है। क्या इसी जन्म में इसी शरीर से मुक्ति जीवन का वर्षा लेती है और पूरे 84 जन्म का वर्षा लेती है। बाकी दूसरी पार्टी जो है उसमें थोड़ी सी आत्माएं हैं ब्रह्मा जैसी, चंद्रवंश की पक्की, जो पूरे 84 जन्म लेती है। बाकी पीढ़ियों में जितने भी आएंगे 83 जन्मों में, वो पूरे 84 के चक्कर को पहुंचेंगे ही नहीं। क्रॉस करना तो दूर की बात। तो हर एक बताया, हर एक बच्चा ये समझता है तुम बच्चों में कि हमारा बाप भी मौजूद है प्रैक्टिकल में, टीचर भी मौजूद है प्रैक्टिकल में, और सदगुरु भी मौजूद है। बाप, टीचर, सदगुरु ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बताया तुम्हारा एक ही है। क्या ऐसे नहीं 18 जनवरी 69 तक ब्रह्मा तुम्हारी माई बाप है, फिर बाद में टीचर कोई दूसरा हो जाएगा,
सदगुरु कोई दूसरा हो जाएगा, ऐसे नहीं। तुम्हारा बाप भी एक, टीचर भी एक और सदगुरु भी एक, और तुमको अंत तक वर्षा लेना है पुरुषार्थ करके। तुम बच्चों में से हर एक का गुरु है, हर एक का टीचर है सुप्रीम, और हर एक का सुप्रीम बाप भी है जो सुपरमेसी का वर्षा देता है। और धर्म पिताएं इतना सुख शांति का वर्षा नहीं दे सकते जितना बेहद का बाप शिव देते हैं। तो पता चला कि शास्त्रों में दो सेनाएं क्यों दिखा दी है? क्या? एक सेना है यादवों और कौरवों की, और दूसरी सेना है पांडवों की, जो पंडा बाप की मत पर चलते हैं और पंडा बाप से वर्षा लेते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म की बात नहीं। तो तुम्हारा गुरु भी एक ही है। हाँ, कोई ऐसे होते हैं नेचर को मानने वाले कि गुरु गुरु नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में अनेक मत है ना बच्चे। क्या? तो बताओ, गुरु जिससे सदगति मिलती है, सदगति का मतलब ही है देह भी रहे और देह से सुख भी मिले, दुख न मिले, उसको कहते हैं सदगति। और गति किसे कहते हैं? गति कहते हैं कि शरीर भले न रहे लेकिन आत्मा गतिशील होकर के आत्मलोक में चली जाए, गतिवान होकर के। तो तुम बच्चे गुरु को जानते हो, गुरु से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी लेते हो। वो दूसरी पार्टी ऐसी है, ऐसी सेना है, उनमें से थोड़े बच्चे हैं क्या, जो तुम बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं बाप को पहचान कर। तो जो नहीं पहचानते हैं बाप को पूरा, तो उनको गुरु का वर्षा नहीं मिलता। माना जीवन रहते रहते, शरीर रहते रहते सदगति नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो गुरु को मानेंगे? वो गुरु को मानते ही नहीं।